बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की ऑनलाइन क्लास में आप तमाम बच्चों का वेलकम है। वालेकुम अस्सलाम मिस। तो बच्चों वालेकुम अस्सलाम टीचर। चलिए अब हम EVS 1 वालेकुम स्टार्ट अस्सलाम करते हैं। टीचर। ब्रहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन उर्दू मीडियम। माय टॉपिक इज़ मैप्स एंड सिंबल्स, नक्शा और अलामतें। क्लास 4th, सब्जेक्ट EVS 1। टुडेज डेट इज़ 16 December 2020। टाइम 8:55 to 9:40। All Mumbai aided and unaided Urdu primary school, Honorable EO Mahesh Palkar Sahab, respected VO Iqbal Sheikh, Urdu private primary school। बच्चों लास्ट वेडनेसडे हमने कौन सा लेसन पढ़ा था? कुछ याद है आप लोगों को? सिम्त और नक्शा। सिम्त और नक्शा। सिम्त और नक्शा। अच्छा, टीचर ने आपको कोई स्टोरी सुनाए थे उसमें, कहानी? हाँ। कौन सी कहानी थी, कुछ याद है? लड़की लड़की की कहानी। अच्छा लड़की थी। हाँ, कोई दोहरा सकता है, कोई सुना यस सकता है टीचर? हम दोहरा। यस मिस। मिस एक लड़की थी, वो बताओ घूमने के लिए दूसरे शहर में गई थी। दो जन और वो बाहर कुर्सी पे बैठ गई और फिर इन लोग को अचानक गार्डन में जाने का मन हुआ, तो हाँ फिर एक जगह फिर चलते रहने लगे। तो हाँ फिर याद आया कि अम्मी ने उसको एक नक्शा दिया था। वेरी गुड, हम लोग को शाबाश। पढ़ने नहीं आ रहा था। हाँ शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यस वेरी गुड। बच्चों हमने लास्ट वीक टीचर ने आपको एक स्टोरी सुनाए थे शाहीन और अंजुम की, जो दूसरे शहर गए थे तफरीह के लिए और उन्हें अपने घर से बाग जाना रहता है, लेकिन रास्ता जो है वो दोनों को भी पता नहीं रहता है और दोनों शहर से बिल्कुल भी अनजान रहते हैं। तो अचानक शाहीन को याद आता है कि अम्मी ने उसे एक कागज दिया है। हाँ, ये बताए थे ना आपको स्टोरी टीचर ने, ये कहानी सुनाए थे या नहीं? टीचर हाँ, तो फिर क्या करते हैं, इस Yes, कागज को खोलकर वो टीचर। लोग पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस कागज को कैसे पढ़ा जाए। तो ऐसा क्या था वो कागज में, क्या था वो कागज, कुछ समझाया? नक्शा। नक्शा था, शाबाश। तो बच्चों लास्ट लेसन में हमने नक्शे में सिमतें किस तरह से पढ़ते हैं, किस तरह से सिमतें मालूम करते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। आज हम कुछ और पढ़ेंगे। खास सिमतें तो हमने पढ़ी हैं, 4 डायरेक्शंस तो हमने पढ़ा है, लेकिन इसके अलावा आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस नक्शे में और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। इस नक्शे को देखकर बताइए इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? घर, हाँ झाड़ से हाँ, घर, दरख्त, बहुत सारे चीजें नजर आ रही है ना इसमें आपको नक्शे में। तो बच्चों आज हम नक्शे में जो अलामतें होती हैं, नक्शे में जो मुख्तलिफ अलामतें इस्तेमाल होती हैं, हम आज उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो आज का जब हमारा टॉपिक है नक्शा और अलामतें, मैप्स एंड सिंबल्स। तो बच्चों सबक के नाम से ही आप समझ गए होंगे ना कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारे सबक का टॉपिक ही हमें बता रहा है कि हम आज अलामतों के बारे में, सिंबल्स के बारे में, टीचर हाँ, जो नक्शे में जो निशानियां होती हैं उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं।
बच्चे नक्शे में बहुत सारी चीजें होती है ना। लास्ट लेसन में टीचर ने आपको नक्शे में जो डायरेक्शन से खास सिमतें हैं उसके बारे में बताया था। तो जरा मुझे बताइए कि कौन कौन सी खास सिमतें हैं, कौन कौन सी समत है, 4 समतें कौन कौन सी हैं, मेन डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब। शुमाल जुनूब मशरिक और मगरिब शुमाल मगरिब। जुनूब। अच्छा, ज़ेली सिमतें कितनी है बच्चों? क्या मिस? 4। ज़ेली सिमतें 4 तो खास सिमतें थी, और ज़ेली सिमतें भी थी, टीचर ने समझाया था आपको। जुनूब मशरिक, हाँ, जुनूब शुमाल मशरिक, जुनूब मशरिक, मगरिब जुनूब मगरिब शुमाल। ठीक है। 4 खास सिमतें, 4 ज़ेली सिमतें और पैमाना, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम अलामतों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अच्छा बच्चों, हमारे अतराफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपने आसपास में देखेंगे ना, हमारे माहौल में, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आएगी। बच्चों, हमारे अतराफ में जो भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, तो ये चीज़ें 2 तरह की होती है। हाँ, 2 टाइप्स की होती है। हमारे आसपास जितनी भी चीजें, जैसे आप घर में बैठे हैं तो आपके घर में आपको बहुत सारा सामान नजर आ रहा होगा। फ्रिज है, मोबाइल है, मशीन है। आप घर से बाहर निकलोगे आपको होटल नजर आएगी, रास्ते नजर आएंगे, हाँ, सवारियां नजर आएंगी, बाइक, कार, दरख्त, पहाड़, नदी, ये सब चीजें आपको नजर आएंगी। तो हमारे माहौल में बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो चीजें हैं बच्चों, ये 2 टाइप्स की है। एक वो चीज है जो कुदरत ने बनाई है, और एक वो चीज है जो इंसान ने खुद तैयार की है। तो अब इस तस्वीर को आप मुझे देखकर बताइए कि इस तस्वीर में जो चीज नजर आ रही है, क्या ये तमाम चीजें इंसान ने बनाई हैं खुद? नहीं टीचर, नहीं मिस, ये पानी, दरख्त, नहीं ये पानी, आसमान, सूरज, बादल, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए। ये सब कुदरती चीजें हैं। ये जो पुल नजर आ रहा है ये इंसान ने बनाया हुआ है। ये जो लकड़ी का पुल नजर आ रहा है ना, ये इंसान का बनाया हुआ है। हाँ ये टीचर। तमाम चीजें हैं, जो दरख्त, ये सब कुदरती चीजें हैं, ये हमें कुदरत से हासिल होती है। तो बच्चों, हमारे अतराफ में जो चीजें पाई जाती है, एक वो चीज है जो इंसान खुद तैयार करता है, इंसान की तैयार की हुई चीजें, और एक वो चीज है जो कुदरती तौर पर जो वो पाई जाती है, जिसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे जानवर है, फल, पौधे, परिंदे, ये तमाम चीजें कुदरती चीजें हैं। ये हमें कुदरती तौर पर मिलती है। अब इंसान की बनाई हुई कौन कौन सी चीजें आप देखते हैं आपके आसपास, जरा बताइए मुझे। स्कूल, बिल्डिंग, होटल, बिल्डिंग, स्कूल, बिल्डिंग, हॉल। और अब इस तस्वीर में देखिए, वाटर टैंक है, स्कूल है, ब्रिज है, कुआं है, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, इमारतें हैं, ये बेंच है, बिजली का खंबा है, ये गाड़ी है, ये इंसान की बनाई हुई चीजें हैं बच्चों। तो हमारे अतराफ में 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक तो कुदरती तौर पर पाई जाने वाली, और एक इंसान की बनाई हुई। समझ में आया आप लोगों के? यस मिस। समझ में आ रहा है ना कि हमारे अतराफ में 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक वो चीज जो हमें कुदरती तौर पर मिलती है, और एक हम खुद बनाते हैं, यानी इंसान खुद बनाता है। लेकिन बच्चों, इंसान जो चीज बनाता है उसमें भी वो कुदरत की इस्तेमाल करता है, कुदरत की चीजों का। वो कैसे? अब देखिए यहाँ पर, अब मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक कुर्सी है, अलमारी है, पलंग है, ये टेबल है। ये जो चीजें हैं, ये किस चीज की बनी हुई है? इंसान की। लकड़ी की। लकड़ी की, शाबाश, लकड़ी की बनी हुई है ना। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है बच्चों? दरख्तों से। दरख्तों से। दरख्तों से। तो दरख्त जो है ये कुदरती चीज है। दरख्त कुदरती चीज है या नहीं? हाँ टीचर। हाँ, तो ये मेज, हाँ,
बेंच, पलंग, अलमारी, बेड वगैरह, ये लकड़ी की जितनी भी चीजें हैं ये इंसान तो खुद बनाता है, लेकिन इस चीज को बनाने के लिए वो किसका इस्तेमाल करता है? दरख्तों की लकड़ी का। लकड़ियों का इस्तेमाल करता है, कुदरती चीज का इस्तेमाल करता है। तो बच्चों हमेशा ये जहन में रखना है हमें कि इंसान के जरिए जो बनाई जाने वाली जो चीजें हैं उसमें वो कुदरती वसाइल का ही इस्तेमाल करता है। समझ में आया आप लोगों के समझ में कि माहौल में दो तरह की चीजें पाई जाती हैं, एक इंसान ने बनाई हुई और एक कुदरती। 2 टाइप्स की है थिंग्स है, एक नेचुरल थिंग्स है, एक मैन मेड थिंग्स है। अब देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में 8 मुख्तलिफ चीजें बताई गई है। अब इनकी हमें दर्जा बंदी करना है, कुदरती तौर पर पाई जाने वाली चीजों में और इंसान की बनाई हुई चीजों में हमें क्या करना है? दर्जा बंदी करना है। यहाँ पर कौन कौन सी चीज नजर आ रही है बच्चों? सबसे पहले यहाँ देखिए, कुदरती चीज है झाड़, नदी, दरख्त, कुदरती तौर पर। घास, कुदरती तौर पर देखिए नदी, नदी, दरख्त, दरख्त, वेरी गुड, नदी, दरख्त, पहाड़ और घास, पहाड़, घास। ये कुदरती चीज है। शाबाश, एक्सीलेंट। स्कूल, पानी की टंकी, पानी की टंकी, मकान, कुआं, मकान, मकान और कुआं। कुआं, कुआं। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब। तो बच्चों ये कुदरती तौर पर पाई जाने वाली और इंसान की बनाई हुई चीजें, ये दोनों चीजें हमारे समझ में अच्छे से आ गई। टीचर मेरी आवाज आ रही है? जी बेटा आ रही है, अब्दुल रहमान आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, कुछ कहना है आपको? नहीं। हाँ, तो 2 चीजें हमने देखी, हमारे माहौल में 2 तरह की चीजें पाई जाती हैं, एक कुदरती और एक इंसान की बनाई हुई। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर इस तस्वीर में आपको ये दोनों चीजें नजर आएगी। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हाँ, ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इस तस्वीर को आपको गौर से देखना है। हाँ, अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा है, ज्यादा जूम नजर नहीं आ रहा है, तो आपने फोन को थोड़ा सा स्क्रीन को जूम करके आप देखिए। मिस मेरे पास मोबाइल किताब में है। जूम करके देखते हैं ना हम इमेज को। बेटा आप स्क्रीन पर, हाँ टीचर ने जो स्क्रीन शेयर किए है ना, आप मोबाइल को उसको जूम करके देख सकते हो ना, जैसे हम पिक्चर देखते हैं इमेज, आप इसको बड़ा करके भी देख सकते हो आप अपने फोन में। वैसे आपको नजर आ रहा है, फोटो क्लियर है। देखिए इस तस्वीर में कुदरती और इंसानी दोनों चीजें मौजूद हैं, जैसे दरख्त है, ये बाजार है, बाग है, स्कूल है, अस्पताल है, होटल है, एक मुजस्सिमा है, पोस्ट ऑफिस है, जिला परिषद ऑफिस है, शाहिदा पुलिस का घर, कॉलोनी है, बरगद का दरख्त। हाँ बरगद का दरख्त है, बस स्टॉप है, पुलिस चौकी है, शाहिदा की टेलीफोन तहसील का का मरकज घर, है, हाँ ये ऑटो रिक्शा है, टेलीफोन बूथ है, बहुत सारी पुलिस चीजें हैं यहाँ पर। ऑफिस, पोस्ट तो ऑफिस, मैदान है, खेल का मैदान, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, दोनों चीजें मिक्स है, कुदरती भी है और इंसान की बनाई हुई चीज भी इसमें अस्पताल, होटल। शामिल है। तो बच्चों ये जो तस्वीर है ये शाहिदा के मकान और स्कूल के माहौल की है, यानी जहाँ पर शाहिदा का घर है और उसके स्कूल के ये अतराफ में इतनी ये सब चीजें जो है वो मौजूद हैं। तो अब हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। पुलिस, आप टीचर की बात पहले गौर से सुनिए, समझिए, स्क्रीन पर गौर से देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। जी टीचर। हाँ, आप गौर से देखिए, आप लोगों को ना देखने का है, गौर से देखना है आप लोगों को, आपका आई टेस्ट है, समझ लीजिए। जितना आप गौर से देखेंगे, अच्छे से स्क्रीन पर नजरें जमाए रखेंगे तो आप लोगों को ये नक्शा समझ में आएगा। ये जो तस्वीर आप लोगों को बच्चों नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये जो है शाहिदा का मकान और स्कूल के माहौल की तस्वीर है। इसमें कुदरती चीजें भी मौजूद है और इंसान की बनाई हुई चीजें भी मौजूद है। हाँ, अब हमें एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। क्या करना है? हमें शाहिदा का मकान यहाँ पर ढूंढना है, कहाँ पर है इस मिस मिल तस्वीर गया में। शाहिदा का घर, बरगद के दरख्त के बाजू में। ये देखिए, ईस्ट में।
ईस्ट में। हाँ, ईस्ट में। आप पहले सुनिए टीचर की बात बेटा। आपसे टीचर जब पूछेंगे ना, आप उस वक्त जो है आप आंसर दीजिए, हाँ, रेज हैंड करके, या फिर टीचर आपका नाम लेंगे। आप पहले स्क्रीन पर गौर से देखिए। यहाँ पर ये शाहिदा का घर है, नजर आया आप लोगों को? अब हमें ढूंढना क्या है? शाहिदा की स्कूल ढूंढना है। शाहिदा की स्कूल ये देखिए, नॉर्थ में टीचर, टेलीफोन हाँ, मरकज के बाजू में, थोड़ा नॉर्थ में। ये देखिए, ये है शाहिदा की स्कूल। अब बच्चों, हमने शाहिदा का घर, मकान और उसकी स्कूल जो है ये तो तलाश कर ली। अब हमें उसके बाद क्या करना है? शाहिदा के मकान से स्कूल तक का रास्ता मुंतखब करना है हमें, और उसको रंग से रंगिए। अब हमें क्या करना है? ये शाहिदा के मकान से लेकर स्कूल तक का रास्ता हमें ढूंढना है। देखिए, शाहिदा का घर है, यहाँ से ये रास्ता जा रहा है शाहिदा के स्कूल। ये शाहिदा यहाँ तक स्कूल अपने इस तरह से पहुंच जाएगी। अच्छा बच्चों, अब आप ये कहोगे कि मिस ये तो एक रास्ता है, और भी तो रास्ता जाता है ना शाहिदा के घर को, स्कूल के लिए। हाँ, शाहिदा के स्कूल से घर, एक तो ये टीचर ने जो लाइन खींचे हैं, जो लकीर से बनाए हैं, ये एक रास्ता शाहिदा के स्कूल को जाता है। हाँ, ये एक रास्ता यहाँ से जाता है, एक और ये रास्ता भी जाता है। ठीक है, जो असल रास्ता है बच्चों, जिसे मेन रोड कहते हैं ना हम, जिसमें छोटे छोटे रास्ते हैं, हाँ, ये जो यहाँ पर स्कूल के सामने, ये देखिए स्कूल है, ये जो रास्ता है, ये एरो का निशान आप देखिए, जो टीचर बता रहे हैं, ये असल रास्ता है। और ये जो रास्ते हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे रास्ते हैं। तो हमने असली रास्ता यहाँ पर तलाश कर लिया, और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे रास्ते हैं, ये तमाम छोटे रास्ते जाकर कहाँ मिल रहे हैं? ये मेन रोड पर मिल रहे हैं, असल रास्ते पर मिल रहे हैं या नहीं? अगर हम यहाँ से भी जाएंगे तो यहाँ पर असल रास्ते पर यानी मेन रोड पर ही निकलेंगे। अगर हम इस छोटे रास्ते से भी गुजरेंगे, जाएं स्कूल, शायद अगर यहाँ से भी जाएगी तो इसी रोड पर उसको आना है। अगर यहाँ से भी अगर शाहिदा जाती है तो वो इस असली रास्ते पर ही वो आएगी। तो ये मेन रोड जो है वो ये वाला है, और ये जो है वो छोटा रास्ता है। तो बच्चों, हमें क्या देखना है? अब यहाँ पर 4 सिमते टीचर ने लिखे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अब बच्चों, शाहिदा जब अपने घर से निकलेगी तो इसके ईस्ट में देखिए यहाँ पर कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं आप लोगों को? बरगद का दरख्त और एक घर। देखिए यहाँ पर पुलिस कॉलोनी, ये बरगद का दरख्त, ये जिला पोस्ट ऑफिस, और ये तो ईस्ट में हो गया। अब वेस्ट में, मगरिब में कौन कौन सी है चीजें मौजूद है? मुजस्समा है, स्टैचू है शिवाजी का, की स्कूल, अली का घर है, होटल है, ये जिला अस्पताल है, बाग है, बाजार है, ये तमाम चीजें वेस्ट में मौजूद है। पोस्ट ऑफिस है, बाजार अब बच्चों, मस्जिद भी है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये तमाम चीजें, जिला अस्पताल, ये सब चीजें यहाँ पर वेस्ट में है, ये ईस्ट में है। शाहिदा जब अपने घर से जाएगी, अच्छा बच्चों सुनिए यहाँ पर बात टीचर की गौर से, जब शाहिदा जब इस रास्ते से गुजरेगी तो यहाँ पर उसको कितनी बार मुड़ना पड़ेगा स्कूल के लिए? 2 बार, 3 बार। कैसे? जो लाइन टीचर ने, जिस लाइन से टीचर ने जिस रास्ते को शो किए हैं, आप उस रास्ते के बारे में बताइए। अब वो अपने घर से यहाँ से ये सीधा जाएगी, सीधा स्ट्रेट वो जाएगी, वो सिर्फ एक ही बार यहाँ पर टर्न होगी, वो भी वेस्ट में। यहाँ कौन सी सिमत है?
वेस्ट में, वो सिर्फ यहाँ पर देखिए एक ही बार टर्न होगी वेस्ट में। अगर वो इस रास्ते से जाती हैं तो पहले शुमाल में, पहले वेस्ट में जाएगी, फिर वो नॉर्थ की जानिब जाएगी, फिर वेस्ट में जाएगी। यहाँ से अगर इस रास्ते से, इस छोटे रास्ते से गुजरेगी तो उसको 2 बार टर्न लेना होगा। लेकिन इस रास्ते से जब शाहिदा जाएगी तो वो कितनी बार मुड़ेगी? एक ही बार, सिर्फ वो सीधा स्ट्रेट जाकर एक बार सिर्फ वो टर्न लेगी, यानी कि वेस्ट में जाएगी। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को? यस मिस, समझ में आया टीचर। अब देखिए असल रास्ते से यहाँ पर शुमाल में कौन कौन सी चीजें हैं? पुलिस कॉलोनी है, पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी है, फिर जिला टेलीफोन मरकज है, टेलीफोन मरकज है, ये पुलिस कॉलोनी कॉलोनी है, फिर पुलिस कॉलोनी है, पुलिस चौकी है, टेलीफोन मरकज है, टेलीफोन मरकज है, टेलीफोन। ये तमाम चीजें जो है वो शुमाल में है, नॉर्थ में। असल रास्ते से जुनूब में कौन कौन सी चीजें आएगी बच्चों? ये होटल है, ये जिला अस्पताल है, बाग है, जो है ये, हाँ ये जुनूब में आ जाएगा। ये तमाम चीजें जुनूब में आएगी। बच्चों आपने एक चीज नोटिस की, छोटे रास्ते से जो चीजें मगरिब में हमें नजर आ रही थी, ये असल रास्ते पर हमें चीजें कहाँ नजर आ रही है? कहाँ नजर आ रही है बताइए? जुनूब में है। देखिए अगर वो इस रास्ते पर की ये चीजें कहाँ रहेगी? जुनूब में। अगर वो यहाँ रहेगी तो ये वेस्ट में चीजें हैं। बाजार 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 में चलिए आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया? पोस्ट ऑफिस। हाँ टीचर। हाँ समझ में आया या नहीं है? दोबारा समझाएं टीचर, बताइए। मैं समझ गया टीचर, समझ में आ गया है। ये शाहिदा का घर है और ये स्कूल है। शाहिदा के घर से ये स्कूल का रास्ता है। हाँ ये छोटा रास्ता है, ये असली रास्ता है। हाँ छोटे रास्ते पर जो चीजें मगरिब में हैं वही अगर हम असली रास्ते पर जाएं तो वही चीजें जो है वो उसके कौन सी सिमत में रहेगी? जुनूब में रहेगी। और यहाँ पे ये चीजें पुलिस कॉलोनी, पुलिस चौकी, ये सब कौन सी सिमत में है? शुमाल में मौजूद है। शुमाल में है। शुमाल में। बच्चों माहौल में कुछ कुदरती चीजें भी हैं और कुछ इंसान की बनाई हुई चीजें भी हैं। ये शाहिदा के मकान और स्कूल के माहौल के चीजें हैं। हमारे अतराफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना, हम भी अपने माहौल की चीजों को इस तरह से बता सकते हैं। आपके घर के आसपास में, आपकी स्कूल के अतराफ में, आपके घर से स्कूल का रास्ता भी, रास्ते में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती होगी नजर आपको। आती है या नहीं? आती है मिस नजर। आती है या नहीं? हाँ आती है। अगर आप तस्वुर कर लीजिए कि ये शाहिदा का घर नहीं है, आपका घर है, और ये शाहिदा की स्कूल नहीं बल्कि आपकी स्कूल है, और रास्ते में ये तमाम चीजें जो है ये मौजूद हैं। आप सिर्फ तस्वुर कीजिए, इमेजिन कीजिए तो आपके समझ में आ जाएगा। आप ये सोच लीजिए कि आपके घर के अतराफ में कौन कौन सी चीजें, स्कूल के अतराफ में कौन कौन सी चीजें हैं। उस तरह से आप उसको पेपर पर भी बना सकते हैं और आपको ये होमवर्क में टीचर देने वाले हैं। चलिए बच्चों ये जो स्कूल का माहौल है, स्कूल के माहौल को यहाँ पर इस खाके में बनाया गया है। ये देखिए उस माहौल की इस छोटी सी तस्वीर को जो है यहाँ पर बनाया गया है। इस छोटी तस्वीर को कहते हैं खाका। नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ अभी हमने जो ये तस्वीरें देखी है माहौल की, ये शाहिदा के मकान और स्कूल के माहौल की जो तस्वीरें हमने देखी है, इसी को, इस छोटी सी तस्वीर जो है इसकी बनाई गई है, जिसको क्या कहा गया है? खाका। खाका कहा गया है।
हाँ, इसमें माहौल की, कुदरती और इंसान की बनाई हुई दोनों चीजें मौजूद हैं। और दोनों चीजों को यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे तस्वीर बताई हुई है ना, दरख्त बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर दरख्त बना हुआ है, दरख्त की हाँ वजह से क्या बना हुआ टीचर। है? कुछ फर्क नजर आया आप लोगों को? हाँ टीचर। क्या फर्क है यस बच्चों? मिस। क्या फर्क है? मिस पे अब घर की जगह वो हाँ, पेड़ बना हुआ है। घर की जगह, घर की जगह पेड़ बना हुआ है। देखिए यहाँ पर जितने भी दरख्त नजर आ रहे हैं ना आपको, इस तस्वीर में जितने भी पेड़ नजर आ रहे हैं, यहाँ पर उसकी जगह यहाँ पर ये अलामत इस्तेमाल की गई, ये सिंबल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देख, यहाँ पर इस तस्वीर में देखिए अलग अलग दरख्त है। हाँ, कोई दरख्त छोटा है, कोई नारियल का यस दरख्त मिस। है। हाँ, कोई नारियल का नारियल का दरख्त है, कोई दरख्त बरगद है, का पेड़ है। बरगद का दरख्त है। हाँ, अलग अलग दरख्त है ना। यहाँ पर सब दरख्त के लिए, सारे दरख्त के लिए जो है वो एक ही निशान इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे घर देखिए अलग अलग है सब, कोई छोटा है कोई यस बड़ा है, मिस। अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सब घर के लिए एक ही निशान जो है वो इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये घर के लिए ये अलामत इस्तेमाल की गई है। मिस मैं तो ये वाला बना के आपको भेजूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा। अब देखिए जिला परिषद ऑफिस के लिए यहाँ पर कैसे, कौन सी अलामत इस्तेमाल की गई है? देखिए यहाँ पे ये मुरब्बे की शक्ल बनाई हुई है होटल में। होटल के लिए। बस स्टॉप के लिए देखिए छोटा सा गोल दायरा बिल्कुल। बनाया हुआ है पिंक कलर का। मस्जिद के आइसक्रीम की लिए भी दुकान के टीचर। लिए देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मुसल्लस की अलामत ली गई है। बाग हाँ के लिए टीचर। देखिए वहाँ ये के वाला, लिए ये ग्रीन अलामत कलर का इस्तेमाल की गई है। स्कूल के लिए देखिए यहाँ पर ये मुस्ततिल की तरह से, इस तरह से अलामत इस्तेमाल की गई है। हाँ, ये पुलिस चौकी के लिए। और यहाँ पर आप एक चीज और गौर नोटिस कीजिए कि यहाँ पे मस्जिद। अलग अलग रंग भी भरा गया है इसमें। यस मिस। हाँ, और टीचर मस्जिद भी। मिस मस्जिद भी है, गोल है छोटा सा, और उसके ऊपर येलो कलर का है। बेटा ये मुजस्समा है, मस्जिद नहीं है। जो शिवाजी महाराज का जो पुतला होता है ना, मुजस्समा स्टैचू, यहाँ पर यस देखिए, मिस। ये देखिए स्टैचू बना हुआ है। यहाँ पर शिवाजी महाराज घोड़े के ऊपर खड़े हैं, बैठे हैं। यही यहाँ पर मुजस्सिमे को जो है बताया गया है इस दायरे में। मस्जिद नहीं है वो, मुजस्सिमा है, स्टैचू ओके कहते हैं। मिस। हाँ, ओके मिस। कॉलोनी भी है टीचर। क्या है? कॉलोनी। हाँ, कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी है। तो और बच्चों, टीचर जिला शाहिदा की अस्पताल साली का भी है घर मिस। भी है। मिस जिला हाँ अस्पताल भी है। हाँ, सब चीज़ें इसमें, यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को, ये तमाम कुदरती और इंसान की बनाई हुई चीज़ों को यहाँ पर चीज। इस छोटी सी तस्वीर में बताया गया है बच्चों। जिसे हम क्या कहते हैं? इस तस्वीर को खाका कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? खाका, काका। खाका कहते हैं। अभी हाँ खाका। हाँ, और अलग अलग निशानों का, इस निशानियां जो है उसके लिए बनाई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर इस खाके में घर कितने हैं जरा बताइए टीचर को काउंट करके आप। घर के लिए जो अलामत इस्तेमाल हुई है, ये देखिए यहाँ पर ये घर है, ब्लैक कलर का जो बना हुआ है घर का, घर की चार। अलामत। 4 टीचर। एक, 4। दो, 4। तीन, 4 चार। 4 चार। टीचर। अच्छा, दरख्त कितने हैं बताइए? एक, 2 दो, 3 4 5 6 तीन, 7 8 9 10 11 चार, 12 13 14 पाँच, 14 टीचर। 6, 13 मिस। 7, 8, 14 है। 14 टीचर। 10, 11, टीचर 14 12, है। 13, 14। शाबाश, 14 दरख्त हैं और 4 जो है यहाँ पर घर हैं। हाँ, इस तस्वीर में इतना समझ में आया आप लोगों के? यस मिस। हाँ, शाहिदा और घर के माहौल को हमने एक छोटे से खाके में किस तरह से बनाया, एक छोटी सी यस तस्वीर को। मिस। हाँ, माहौल की छोटी तस्वीर को खाका कहते हैं।
और खाके में जो है इस तरह से निशान अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है और उसको उसमें मुख्तलिफ रंग जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। अब देखिए, अब इस खाके का अगर हमें नक्शा बनाना है बच्चों, उस नक्शे के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं? सबसे पहले तो उसमें सिमतों का होना जरूरी है। यस मिस। नक्शे में सिमत होती है या नहीं? आप होती है किसी भी मिस। नक्शे को देख लीजिए, उसमें आपको डायरेक्शंस लाजमी है। उसमें इस तरह से इशारिया होना जरूरी है कि दरख्त के लिए कौन सा निशान है यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, कॉलोनी के लिए ये अलामत कौन सी है, कौन सा सिंबल है यहाँ पर दिया हुआ है। बस स्टॉप के लिए कौन सी अलामत है, कौन सा निशान है। बाग के लिए यहाँ आप देखकर बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप, घर के लिए, हाँ, घर के लिए क्या बना बाजार हुआ के है, लिए, बाजार होटल के लिए, के होटल लिए, के लिए, टेलीफोन के लिए, तमाम यहाँ पर जो है ये इशारिया है। ये उन्वान, जो भी नक्शा है उसका नाम होता है, एक किस चीज का नक्शा है उसका एक उन्वान होता है। जैसे शाहिदा का घर और ये माहौल का नक्शा है, तो उसमें ये लिखा हुआ होना जरूरी है और उसका पैमाना दिया हुआ होना चाहिए। नक्शे का पैमाने के मुताबिक होना जरूरी है। अगर पैमाने के मुताबिक नहीं होगा तो नक्शा क्या होगा? रॉन्ग होगा। टीचर ने आपको लास्ट लेसन में पैमाने के बारे में समझाए थे। यस मिस। ये देखिए बच्चों, ये खाका है। और ये नक्शा है। हाँ, और ये नक्शा है। दोनों में क्या फर्क है बताइए? खाके में और नक्शे में क्या फर्क नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं टीचर। कुछ भी नहीं। मिस कुछ भी नहीं है मिस, ये अलामत है। हाँ, अलामत है। ए मिस, दोनों में कोई फर्क मिस नजर आ रहा है? अलामत है। मिस देखिए, नक्शे में अलामत है। अभी आपने टीचर ने आपको क्या समझाया कि नक्शे में कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है। ये जो है ये खाका है। कीमत रहना जरूरी है। ये देखिए, ये जो है खाके की तस्वीर है, ये खाका है। उसमें ये चीजें हैं, सिम, इशारिया, उन्वान, पैमाना है, नहीं है। इसमें ये चीज मौजूद नहीं है। जिसमें ये चीज मौजूद नहीं होती है ये खाका होता है, और जिसमें तमाम चीजें मौजूद होती हैं उसे नक्शा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो तस्वीर है ये खाके की तस्वीर है। इसमें आप लोगों को इशारिया नहीं दिया हुआ है, इसमें खाका है, इसमें नक्शा दिया हुआ है। नक्शे में तमाम चीजें मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ उन्वान लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर, फर्क है टीचर दोनों में। अलामत है मिस। एक मिनट। हाँ, ये देखिए यहाँ पर, ये शाहिदा का घर और माहौल, यहाँ पर लिखा हुआ है उन्वान, शाहिदा का घर और माहौल नजर आ रहा है आपको? यस मिस हाँ, नजर आ ये नक्शे की तस्वीर, ये नक्शा है, ये शाहिदा का घर और माहौल का नक्शा है। और ये जो है ये खाका है। इसमें जो चीज मौजूद है, क्या वो इस तस्वीर में मौजूद है? तमाम चीजें मौजूद यस है। नो मिस। यहाँ पर देखिए उन्वान लिखा हुआ है, यहाँ उन्वान लिखा है। नहीं इसमें नहीं पैमाना दिया हुआ है, इसमें पैमाना दिया हुआ है इस तस्वीर नहीं में। मिस नहीं इसमें इशारिया बना हुआ है, इसमें इशारिया बना हुआ है, नहीं नहीं बना हुआ है। तो बच्चों, नक्शे में उन्वान, और देखिए इसमें सिमत बनी हुई है, यहाँ पर नजर आ रही है, यहाँ पर शुमाल, जुनूब, यस मशरिक, मिस मगरिब। हाँ, ये सिमत बनी हुई है, इसमें सिमत बनी हुई है, इस खाके में नो मिस। नहीं बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? खाके ये में खाका ये है। चीजें मौजूद नहीं होती है, और नक्शे में तमाम चीजें, सिमत, इशारिया, उन्वान, पैमाना, ये सब चीजें मौजूद होती है। मौजूद तो आप होती है। क्या याद रखेंगे? नक्शा आप किस तरह से पहचानेंगे? उसमें सिमत होगी, उसमें उन्वान होगा, उसमें पैमाना होगा, और उसमें इशारिया होगा। इशारिया दिया होगा। तो वो क्या होगा?
नक्शा होगा। नक्शा होगा, ठीक है। नक्शा और खाके में क्या फर्क है? नक्शे में सिम्त, इशारिया और उन्वान और पैमाना उन्वान और होता पैमाना। है, उन्वान होता है। हाँ, खाके में बस खाके में ये चीजें नहीं होती है। खाके में सिमत नहीं, सिमतें नहीं दी हुई होती है। हाँ, इशारिया नहीं दिए होते, इशारिया नहीं होता है। पैमाना नहीं पैमाना नहीं होता है, दिए। उन्वान नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ निशान होते हैं। देखिए यहाँ पर और एक खास बात है बच्चों, जो भी नक्शा बनाया जाता है उसमें आपने गौर किया होगा, माहौल की जो तस्वीर थी शाहिदा के घर की, माहौल की जो तस्वीर थी उसमें जानवर भी नजर आ रहे थे आपको। यस मिस। हाँ, ऑटो, ऑटो रिक्शा भी उसमें ऑटो, था, कार, कार भी थी उसमें, बाइक थी, सब था। बाइक भी लेकिन थी। जब नक्शा बनाया जाता है बच्चों तो उस वक्त ये चीजें उसमें शामिल नहीं की जाती है। नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती होगी? हम्म मिस नक्शे में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता होगा बच्चों? हाँ, नक्शे में हम दरख्त बनाते हैं, घर बनाते हैं, पुलिस कॉलोनी बनाते हैं, होटल है, ऑफिस है, सिनेमा घर है, स्कूल है, सब चीज की अलामत हम बनाते हैं। हम सवारी जैसे कार हो गई, या इंसान हो गया, चलता हुआ उड़ता हुआ परिंदा है, ये हम नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते बच्चों? गौर किया आपने इस बात पर कभी? किसी भी नक्शे में आपने देखी है ये चीज? अपने महाराष्ट्र के या इंडिया के मैप में आपने नो देखी है? मिस। नहीं है ना, आपको किसी भी नक्शे में ये चीज नजर नहीं आएगी। क्यों नजर नहीं आएगी? क्योंकि बच्चों दरख्त अपनी जगह पर रहता है, वो कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाता है क्या? उसकी जगह नहीं। तब्दील होती है। घर, हाँ, घर घर की जगह मुस्तकिल है, वो वहीं रहेगा, कहीं और जाएगा, हरकत करेगा वो। सवारियां एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो कोई एक जगह मुस्तकिल नहीं रहती है। अगर हम नक्शे में चलते हुए इंसान को बताएंगे तो आज वो यहाँ दिखेगा तो कल अलग जगह नजर आएगा। परिंदे की कोई जगह है, कभी इस शहर तो कभी उस शहर। तो हरकत करने वाली चीजों को, एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीजों को हम नक्शे में नहीं बताते हैं। तो ये आप ये याद रखिए कि नक्शे में कौन कौन सी चीजों को नहीं बताया जाता है। जानवर, परिंदे, जानवर, पेड़, इंसान, जानवर, इंसान, जितने भी जानवर है उसमें सारे जानवर आ गए, परिंदे में सारे परिंदे, इंसान, परिंदे। इंसान में सब बच्चे बूढ़े सब। और रास्ते पर से गुजरने वाली जो सवारियां हैं वो नहीं बताई जाती है, लेकिन रास्ता बताया जाता है बच्चों। सड़कें, ट्रेन के रास्ते जो है वो बताए जाते हैं नक्शे में। बताए जाते हैं। हाँ, सड़कें और ट्रेन का जो रास्ता है वो बताया जाता है, लेकिन उस पर जो सवारियां चलती है, जो ट्रेन चलती है, वो ट्रेन नहीं बताई जाती है नक्शे में। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे रियासत महाराष्ट्र का नक्शा है। अब आपको यहाँ पर देखिए रेल का रास्ते के लिए, देखिए यहाँ पर ये इशारिया दिया है। इस नक्शे में तमाम चीजें मौजूद है। सबसे पहले उन्वान, नक्शे का उन्वान क्या है? रियासत रियासत महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अहम अहम सयाहती सियाती मकामात और आमदरफ्त का के रास्ते, ये उन्वान है। और यहाँ पर देखिए इसमें इशारिया लिखा शायद हुआ है। इशारियत। यहाँ पर देखिए ये नक्शे का पैमाना है, है, पैमाना है, सिमत भी मौजूद है इसमें। सीमित इसे भी हम मौजूद यहाँ है। नक्शा कह सकते हैं ना? यस मिस। हाँ, नक्शा कह सकते हैं ना हम इसे, ये नक्शा है यस मिस। या खाका है? नक्शा है। नक्शा है। नक्शे में तमाम चीजें होती हैं, ये याद रखिए। अब देखिए इसमें कोई आपको इंसान नजर आ रहा है चलता हुआ, नो या कोई मिस। सवारी नजर आ रही है, नो मिस। या कोई गाड़ी है? नहीं है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे रेल के रास्ते के लिए यहाँ पर इस तरह से निशान दिया हुआ है, ये तमाम नक्शे में आपको नजर आएंगे। कौमी शाहराहें कौन कौन सी हैं, सड़क जो होती है ना, रोड, ये रास्ते हैं, उसके लिए ये अलामत दी हुई है। ये तमाम नक्शे में, पूरे महाराष्ट्र के नक्शे में आपको ये न, आप ढूंढ सकते हैं इसके जरिए। बंदरगाह के लिए देखिए यहाँ पे कौन सी अलामत है, कहाँ कहाँ पर बंदरगाह जो है वो मौजूद है हमारे महाराष्ट्र में, उसके लिए जो है ये अलामत दी हुई है। फिर किले के लिए अलामत दी हुई है, गार के लिए ये अलामत दी हुई है, गार कहाँ कहाँ है, उदगीर,
उदगीर में है। किला कहाँ कहाँ मौजूद है, तो देखिए यहाँ गर्म पे पानी का कंधार में है। यहाँ चश्मा पर है। अगर आपको नक्शे में ढूंढना है किला, तो आपको इस अलामत को देखना होगा नक्शे में कहाँ कहाँ मौजूद है। चलिए आपको टीचर अभी बताते हैं यहाँ पर किला ढूंढकर। देखिए लातूर। ये देखिए, मिस यहाँ पर भी है, उसके नीचे। ये देखिए यहाँ पे औसा, ये किला मौजूद है यहाँ पर। और भी बहुत सारी जगह है नक्शे में, आप ढूंढ सकते हैं। आप तमाम अलामतों का इस्तेमाल करके, आज का जो हमारा लेसन था अलामतें, तो इन अलामतों का लातूर इस्तेमाल करके हम नक्शे में जो है वो मालूम कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। ये देखिए तोरना का किला, आपने ईवीएस 2 में पढ़ा होगा। ये रायगढ़, ऊना, यस मिस। सिंहगढ़, देखिए ये सब, ये आपने ईवीएस 2 में ये सारे किले पढ़े हैं। जंजीरा, यस मिस। पूना। शिवनेरी का किला, मेरी का किला। हाँ ये तमाम किले और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे हर चीज के लिए जो है अलामत दी हुई है। अहम मकामात के लिए ये अलामत है, जिले का सदर मकाम है उसके लिए ये अलामत दी हुई है। हाँ, हवाई गुजरगाह, उसके लिए ये अलामत दी हुई है। तो आप इस तरह से आप नक्शे में बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। लातूर रोड। लातूर रोड। चलिए आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों। नक्शे, नक्शे में इंसान इंसान की बनाई बनाई हुई हुई और कुदरती कुदरती चीजें चीज। पहचानना। हम्म, हमारी हमारे माहौल की माहौल में कुदरती और कुदरती इंसान की बनाई हुई दोनों चीज चीजें दोनों मौजूद होती हैं। चीजों होती है। नक्शे नक्शे बनाते बनाते हैं। वक्त हम मखसूस, अब नक्शे बनाते वक्त हम मखसूस निशानात का इस्तेमाल करते हैं, और खाके और नक्शे में फर्क जो है वो हमने देखा है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को सबक अच्छे से। यस मिस। हाँ, यस समझ मिस। में आया। पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था, आज के सबक में हमने क्या पढ़ा। पिछले लास्ट लेसन में हमने सिमतों के बारे में मालूमात हासिल की थी। 4 डायरेक्शन, हाँ, सब डायरेक्शंस, पैमाना। आज के सबक में हमने देख लिया कि अलामतों को किस तरह से जो है वो नक्शे में देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। खाका किसे कहते हैं, खाके और नक्शे में फ़र्क क्या है। हमारे माहौल में 2 तरह की चीज़ें जो है वो होती है, एक कुदरती होती है और एक इंसान की बनाई हुई होती है। हाँ, हमारे माहौल में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, कुदरती चीज़ें भी मौजूद है और इंसान की बनाई हुई चीज़ें भी मौजूद हैं। और हम नक्शे में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हम नक्शे में नहीं बताते, वो भी टीचर ने आपको समझाए। यस मिस। सवारियों को हम नहीं बताते हैं, इंसान, परिंदे, जानवर, ये हम नक्शे में नहीं बताते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने वाली चीज़ों को हम जाहिर नहीं करते, उसके लिए कोई अलामत नहीं होती है नक्शे में। हाँ, नक्शे में इशारिया का होना ज़रूरी है, सिमत का होना ज़रूरी है, नक्शे का उन्वान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इतना लेसन आप इशारिया लोगों को होना अच्छे से चाहिए। समझ में आ गया। यस मिस। चलिए आपकी टेस्ट लिंक जो है टीचर आपको चैट बॉक्स में डाल रहे हैं। ओके मिस। नहीं है या नहीं। मिस आप सेंड कीजिए, चैट जो है वो डिसेबल बता रहा है। शगुफ्ता मिस, हाँ हाँ भेज। हाँ चलिए आप इस लिंक को फिल कीजिए बच्चों। मम्मा टेस्ट। मेरा एड्रेस
चलिए, लिंक आप फिल कीजिए बच्चों, लिंक ओपन रहेगी। और आप लोगों का जो होमवर्क है, आपको जिस तरह से शाहिदा के घर और माहौल का जो रंगीन खाका हमने देखा, हाँ, नक्शा देखा, बिल्कुल इसी तरह से आपको अपने माहौल का एक रंगीन खाका जो है वो तैयार करना है। ठीक है, करेंगे ना आप लोग? यस मिस। हाँ, सबक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बनाना तो आपके लिए बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे बना लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।